हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 31st पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, शो अप। शो अप का मीनिंग होता है टू अपीयर या फिर टू अराइव, कहीं पर पहुंच जाना। ओके, अभी मैं आपको एक सेंटेंस दिखाऊंगी जिससे कि आपको इसका मीनिंग और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपने ध्यान से देखना है, सभी फ्रेजल वर्ब्स को आपने ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करनी है। आई डोंट थिंक शी विल शो अप टुडे, हर डॉटर इज़ सिक। इसका मीनिंग है कि मुझे नहीं लगता कि वह आज आएगी, उसकी बेटी बीमार है। ओके, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप कहना चाहते हो कि शो अप कर रहे हैं, यानी कि हम कहीं पर पहुंच रहे हैं, कहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग है कि वह जो गर्ल है वो वहाँ पर नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी डॉटर सिक है। ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वहाँ पर काम करती है, तो इसलिए कोई पर्सन कह रहा है कि वो आज नहीं आ पाएगी। अब हम देखते हैं नंबर 2, स्टिक अप फॉर। स्टिक अप फॉर का मीनिंग होता है टू डिफेंड या फिर टू सपोर्ट। जब आप किसी चीज़ की सपोर्ट करते हो, किसी पर्सन की सपोर्ट करते हो या फिर किसी को डिफेंड करते हो, प्रोटेक्शन करते हो, ठीक है, बचाव करते हो। माई फ्रेंड ऑलवेज स्टक अप फॉर मी व्हेन आई गॉट इनटू अ फाइट। इसका मीनिंग है कि मेरे फ्रेंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया था या फिर मुझे प्रोटेक्ट किया था, मेरी रक्षा करी थी जब मैं किसी फ़ाइट में यानी कि किसी लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया था, यानी कि मैं किसी लड़ाई के बीच में फंस गया था। ओके, मैं किसी से लड़ने लग गया था या किसी से मेरी लड़ाई हो गई थी, तब मेरे फ्रेंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया था या फिर मुझे मेरी प्रोटेक्शन करी थी, मेरा बचाव किया था। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं थर्ड फ्रेजल वर्ब की तरफ, जिसे आपने ध्यान से देखना है और पढ़ना है, समझने की पूरी कोशिश करनी है। अब हम देखते हैं नंबर 3, टेक ऑन। टेक ऑन का मीनिंग होता है टू हायर और एंगेज स्टाफ। जब आप किसी स्टाफ को काम पर रखते हो, यानी कि कुछ लोगों को आप काम पर रखते हो, उनसे काम करवाते हो और उसके बदले में उन्हें पैसे देते हो। दे आर टेकिंग ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ फॉर दिस इवेंट, यानी कि वो इस इवेंट के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ को, एक्स्ट्रा लोगों को काम करने के लिए रख रहे हैं, हायर कर रहे हैं, उन्हें इंगेज कर रहे हैं, यानी कि वे उनसे काम करवा रहे हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे देंगे। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है टेक ऑन का मीनिंग भी और किस तरह से हमने इसे सेंटेंस में यूज़ किया है। अब हम देखते हैं नंबर 4, थिंक ओवर। थिंक ओवर का मीनिंग होता है टू डिसाइड, कोई डिसीजन लेना, कोई निर्णय करना। टेक योर टाइम एंड थिंक इट ओवर बिफोर यू डिसाइड। इसका मीनिंग है कि अपना समय लीजिए और इसके बारे में सोचिए, डिसाइड करने से पहले आप इसके बारे में अच्छी तरह से सोचिए। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि थिंक ओवर का मीनिंग होता है जब आप कोई डिसीजन लेने से पहले किसी बात के बारे में अच्छी तरह से सोचते हो। नंबर 5, वॉच आउट। वॉच आउट का मीनिंग होता है टू बी केयरफुल, जब आप कोई काम ध्यान से करते हो। वॉच आउट, देयर इज़ अ डॉग बिहाइंड यू। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक तरह की वार्निंग होती है। आप किसी को जब कहते हो वॉच आउट, यानी कि ध्यान दो, देयर इज़ अ डॉग बिहाइंड यू, आपके पीछे एक डॉग है। ठीक है, तो जब भी आप किसी को वार्निंग देते हो या फिर किसी को अलर्ट होने के लिए कहते हो, तब आप वॉच आउट को यूज़ कर सकते हो एज अ फ्रेजल वर्ब। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.